बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अल हक और आप देख रहे हैं सिविलियन बालादस्ती या CBTV। मेरा पहला चैनल सिविलियन बालादस्ती सस्पेंड हो गया था, जिसके बाद अब मैं नए चैनल के साथ आया हूं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इमरान खान का चीनी माफिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग और इसकी असल हकीकत क्या है। इसके अलावा जंगीर तरीन जैसी पावरफुल शख्सियत का नाम किसी स्कैंडल में सामने आना, और वो भी उनकी अपनी हुकूमत में, तो इसकी असल वजह क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि खुसरो बख्तियार को इस स्कैंडल से कैसे बचा लिया गया है, और इसके अलावा हम आखिर में बात करेंगे कि क्या सब्सिडी ही सारा मसला है या इसके अलावा कुछ और भी करप्शन है जो कि आम आवाम से छुपाई जा रही है। तो चलते हैं पहले पॉइंट की जानिब। इमरान खान का चीनी माफिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग की असल वजह क्या है। वैसे तो आपको पता है कि इमरान खान शुरू से जो सियासत कर रहे हैं वो उनका एक ही नारा है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, लेकिन जो 2018 में जब इलेक्शन में वो कामयाब हुए और आवाम ने उनको वोट दिया और खलाई मखलूक ने उनको सपोर्ट किया, तो इसके पीछे एक ख़ास वजह थी। वजह वो बुलंद बांग दावे और वादे थे जो कि इक़्तिदार में आने के बाद उनको पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। 90 दिन में मुल्क की तकदीर बदल देना, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, कर्ज नहीं लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, पंजाब के डाकू को साथ नहीं मिलाऊँगा, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को नहीं छोड़ूँगा, सबसे बढ़कर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का ख़ात्मा करूँगा, बाहर से लोग अमेरिका और यूरोप से पाकिस्तान नौकरियां करने आएंगे। तो ये सब जो दावे थे और वादे थे, ये जब इक़्तिदार में आए तो ये सब अब पूरे करने नामुमकिन हो गए हैं। तो अब जब 1.5 साल या 20 माह गुजर चुके हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इस बार जो रिपोर्ट आई है आलमी सतह पे करप्शन की, तो उसमें भी पाकिस्तान का नंबर ऊपर गया है। तो ये सब चीज़ें जो कि खान साहब के लिए बहुत ही परेशानी का बायस हैं, और मईशत का जो हाल है वो सब आपके सामने है। कर्ज़े 24,000 अरब से बढ़कर 41,000 अरब हो चुके हैं। रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि 170 रुपये का $1 हो चुका है। कोई मंसूबा खान साहब के पास नहीं है जो कि दिखाएं, सिवाय उन मंसूबे के जो साबका हुकूमतों के मंसूबे पे वो सिर्फ तख्तियाँ लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खान साहब के लिए इतना परेशानी का बायस हैं कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा कि वो अपने वोटर सपोर्टर और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट को और अपने लाने वालों को मुतमईन कर सकें। तो अब उनके पास मज़ीद वो ये नहीं कह सकते कि घबराना नहीं है, बल्कि अब उन्होंने कुछ करना है। ठीक है, तो 20 माह गुजरने के बाद अब उन्होंने ये फ़ैसला किया और उनको एक मौका मिल गया था। तो अब इसके साथ हम दूसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं, और दूसरे और पहले पॉइंट को मिलाकर जब हम देखेंगे तो हमें दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरा ये कि जंगीर तरीन जैसी सियासी पावरफुल शख्सियत को किस तरह किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी उनकी अपनी ही हुकूमत में। तो इसके लिए हम इसका जवाब ढूंढने के लिए हम 6 माह पीछे चलते हैं। तो आज से 6 माह पहले एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जंगीर तरीन की, तो जिसमें कुछ ऐसी बातें थी जो कि खान साहब को महसूस हुआ कि वो बातें उनके ख़िलाफ़ हैं और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो उस वक़्त से खान साहब और जंगीर तरीन के दरमियान दूरियां शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ती गई, और फिर जब बाद में असद कैसर, परवेज़ खटक और जंगीर तरीन के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिसमें बाकायदा इन तीनों मेंबरान ने, जो कि एक PTI की कद्दावर सियासी शख्सियात हैं, तो इन तीनों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की, और ये बात भी बाद में खान साहब तक पहुँच गई। तो खान साहब ने जब इसमें उनसे जवाब तलब किया, तो खैर ज़ाहिर इतनी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, तो उस तरीके से तो उनको ना पार्टी से निकाल सकते थे और ना ही मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। बहरहाल खान साहब के दिल में ये बात भी घर कर गई कि ज़ाहिर है उनके खिलाफ ये कोई जंगीर तरीन चाल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 जो बातें थी, और उसके बाद आगे जब ज़ाहिर है जंगीर तरीन ने जिस तरीके से इमरान खान को हुकूमत बनाने में मदद की, या फिर उनका जहाज़ इस्तेमाल होता रहा, और जिस तरीके से उनको ATM कहा जाता है PTI का, तो ये सारी चीज़ें माजी में जंगीर तरीन ने भी अपने ज़ाहिर उन्होंने भी एक इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये सारी चीज़ें उन फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और ये जब खान साहब को ये महसूस हुआ कि अब जंगीर तरीन जो है ना, तो अपने फ़ायदे के लिए उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो अब खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि उन जंगीर तरीन को रास्ते से हटाना है। तो उसके साथ साथ आटे का बहरान और चीनी का बहरान शुरू हो गया, और फिर ये चीनी का और आटे का स्कैंडल जो मीडिया पे
काफ़ी दिन डिस्कस होता रहा और उसके बाद जब ख़ान साहब को भी इस मौके का इंतज़ार था, तो उस वक्त अब ख़ान साहब ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उन्होंने जहांगीर तरीन का नाम जब रिपोर्ट में आया तो उन्होंने एकदम पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद ताकि उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर अब जहांगीर तरीन की हुकूमत गिरा देते हैं तो ख़ान साहब को ये फ़ायदा होगा कि वो कल दोबारा इस नारे के साथ आएंगे कि मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ या माफिया को हाथ डाला तो मेरी हुकूमत चली गई। ठीक है, और अब अगर जहांगीर तरीन इसके हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते तो कम से कम ये होगा कि जहांगीर रास्ते से हट जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें, अब पहले सवाल की जानिब चलें तो इमरान खान ने इस करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग क्यों किया, और दूसरे ये जो सवाल है कि जहांगीर तरीन उनके रास्ते में आ चुके थे और उनके लिए ख़तरा बन चुके थे, तो उन्होंने जहांगीर तरीन को ख़तरे रास्ते से हटाने के लिए और ये ख़तरा दूर करने के लिए उन्होंने अब आखिरकार ये ऐलान कर ही दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आगे होने वाला है वो ये है कि कुछ तीसरी कुव्वतें जिनको कहते हैं, तो वो अब जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान आई हैं। उन्होंने सुलह सफाई की कोशिश की है। ठीक है, तो और अब ये आप मामला ठंडे देखेंगे पड़ कि सकते हैं ये और 2-4 दिनों में आपको आगे मज़ीद इसका रुख पता चल जाएगा कि ये कशीदगी जो इन दोनों के दरमियान है तो ये क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन जहाँ तक कि मेरी मालूमात है तो अभी तक जो अंदाज़ा हो रहा है वो यही है कि अब काफ़ी हद तक मामलात दोनों के आपस में सेट हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो मैंने बात करनी थी वो है खुसरो बख्तियार को कैसे बचा लिया गया। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि खुसरो बख्तियार को ऐसे बचा लिया गया जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। तो खुसरो बख्तियार का इस रिपोर्ट में उसके रिश्तेदारों का नाम आया है और उनके मिल का ज़िक्र आया है कि जिसमें उन्होंने सब्सिडी ली है। लेकिन ये देखें कि उनको एक वजारत से चेंज करके दूसरी वजारत पे लगा दिया गया और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि लोगों को बताया कि जी उसका ज़ाती नाम तो नहीं आया, उसके रिश्तेदारों का है, वो अपने रिश्तेदारों का ठेकेदार तो नहीं है, या वो सब रिश्तेदारों की सज़ा वो तो नहीं काट सकता, मतलब इस तरह की। तो इसके अलावा आखिरी जो सवाल था हमारा कि क्या ये सिर्फ करप्शन सब्सिडी पर ही हुई है। तो असल बात यह है कि असल करप्शन सब्सिडी नहीं है, ये सब्सिडी तो महज 10% या 20% करप्शन होगी। असल जो करप्शन है वो चीनी की कीमतें ज़्यादा करके की गई हैं। ठीक है, तो चीनी की कीमतें जो 54 या 53 रुपये पर थी आजकल 80 या उससे ऊपर जा चुकी हैं। तो इस पर जो करप्शन हुई है और जो इस पर माफिया ने फ़ायदा उठाया है, जो आवाम की जेबों से पैसा निकाला है और जो लूटमार मचाई है मुल्क में, तो असल करप्शन वो है। लेकिन उससे सबकी तवज्जो हटा दी गई है। ठीक है, तो हर बंदा यही सोच रहा है सब्सिडी कितनी मिली है, कैसे मिली है, ये वो। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत बड़ी शख्सियात इसमें आ रही हैं इन सारे जो स्कैंडल्स हैं और इनमें। लेकिन आप देखें कि सिर्फ 9 मिल्स मालिकान का नाम या 9 मिलों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा आप देखें कि तकरीबन 90 मिल्स हैं। ठीक है, जो जिन्होंने आवाम की जेबों पे डाका डाला है, जिन्होंने फ़ायदा उठाया इस महंगाई से। 30 रुपये के करीब तकरीबन चीनी 30 रुपये के लगभग महंगी हुई है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे कितना फ़ायदा उठाया होगा उन्होंने। जहाँ 1 रुपया अगर चीनी महंगी हो तो जहांगीर तरीन को 1 अरब का फ़ायदा होता था। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना पैसा इस माफिया ने इस हुकूमत में इमरान खान की नाक के नीचे जो है ना इन्होंने आवाम की जेबों पे डाका डाला है। अल्लाह पाक के मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ऐसे चोर और करप्ट लोगों को अल्लाह पाक के ख़ुद सज़ा दे और इबरत का निशान बनाए। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।